हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, राज्य राज और एक प्राचीन गणराज्य। तो हमारे पास जो पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में जैसे हमने अपनी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की, हमारी सेटल्ड लाइफ जो थी वो अराइज होनी शुरू हुई। हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने देखा कि जब सेटल्ड लाइफ अराइज हुई तो फिर वहाँ पर जो राजा थे वो भी वहाँ पर शासक कर रहे थे, वो भी एज अ शासक के तौर पर वहाँ पर अपना वर्क कर रहे थे, रूलर्स भी थे वहाँ पर। जैसे लाइफ यहाँ पर अराइज हुई, सेटल्ड लाइफ आई, तो वहाँ पर रूलर्स भी आए, रूलर्स वर देयर, वहाँ पर हमने रूलर्स को भी देखा। तो ये जो रूलर्स थे ये आए कहाँ से, तो कैसे ये लोग एक राजा बने, इन्होंने रूलर्स कैसे बन गए, हाउ दे बिकम रूलर्स। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, ये रूलर्स जो थे ये कैसे बने, हाउ दे बिकेम रूलर्स, ये रूलर्स कैसे बने। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हाउ दे बिकम, हाउ मैन बिकम रूलर्स, हाउ men became rulers। ये रूलर्स कैसे बन गए, ये जब रूलर्स कैसे बन गए, ये तो रूलर्स थे, वहाँ पर जो मेंस वगैरह हुआ करते थे वो रूलर्स बन गए, ये बने कैसे। ये बात है हमारे 3000 साल पहले। 3000 साल पहले क्या हुआ था, जो ये लोग, ये मेंस होते थे, इन्हें राजा कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता था। ये बहुत बड़े बड़े जो थे ये यज्ञ करवाते थे, बहुत बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। अराउंड अराउंड 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स एगो हमने ये जो मेन थे इन्हें राजा कैसे रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, दे वर परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। जो बिग सेक्रीफाइस करता था तो उसे जो था वो राजा बना दिया जाता था। तो हमने इस तरह से इन लोगों को राजा बनते हुए देखा, बिग सेक्रीफाइस। ये कैसे हुआ अभी, जैसे अभी हम बात करेंगे अश्वमेधा के बारे में, अश्वमेधा के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अश्वमेधा क्या होता है, ये एक रिचुअल है जिसमें हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता है, ये एक रिचुअल है अश्वमेधा। अश्वमेधा क्या है, एक ये रिचुअल है जहाँ पे हॉर्स जो है, हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था। ये हॉर्स सेक्रीफाइस करने का एक रिचुअल था। तो इसमें क्या किया जाता था, हॉर्स को लूजली यहाँ वहाँ घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो हॉर्सेस थे उन्हें, एक जो हॉर्स होता था उसे क्या किया जाता था, हॉर्स लूज टू वेंडर, लूज टू वेंडर, इसे यहाँ वहाँ घूमने के लिए, फ्रीली घूमने के लिए इसे छोड़ दिया जाता था। ये या तो जब ये जो था हॉर्स था, इसे गाइड करते थे जो आर्मी मेंस होते थे, जो आर्मी मेंस होते थे, राजा के जो लोग होते थे वो इसे गाइड करते थे, वो इसे रास्ता दिखाते थे, ये इसे गार्ड करके रखते थे। तो वो क्या करते थे, जब ये हॉर्स जो होता था ये कहीं भी किंगडम में चला जाए, किसी दूसरे राजा के जब किंगडम में चला जाता था, ये अगर किसी भी राजा के वेंडर इनटू किंगडम ऑफ अदर रूलर और अदर किंग, किसी भी राजा के दूसरे किंगडम में, किसी दूसरे राजा के किंगडम में ये जब चला जाता था, तब वहाँ पर क्या होता था, या तो इसे अगर रोक लिया जाए, अगर ये जो हॉर्स होता था अगर वो राजा इसको रोक दे, इफ राजा स्टॉप्ड स्टॉप्ड दिस हॉर्स, तब वो राजा को, उस राजा के साथ जिसका घोड़ा था उस राजा के साथ उसे फाइट करनी पड़ती थी, उसके साथ उसे युद्ध लड़ना पड़ता था। अगर वो राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका और उसे ऐसे ही जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि वो राजा ने
एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि जिसका ये घोड़ा है वो राजा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो क्या करते थे, उसे या तो अगर रोक लिया जाता था तो फिर वो राजा को, जिस राजा का घोड़ा था उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर उसने नहीं रोका और उसे उस घोड़े को ऐसे ही जाने दिया तो वो राजा सम्मान लेता था कि जिसका ये घोड़ा है मैं उस राजा से कम शक्तिशाली हूँ और वो राजा मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मेरे से ज़्यादा उसके पास पावर्स हैं। तो ये उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो तब क्या होता था, वो जब राजा सेक्रीफाइस करता था तो वो ये राजाओं को बुलाया करता था। जो घोड़े को ऐसे ही छोड़ देते थे उन राजाओं को इनवाइट किया जाता था सेक्रीफाइस के दिन। देन द राजास देन राजा इज इनवाइटेड, तो उन्हें इनवाइट किया जाता था सेक्रीफाइस के लिए। तो वो क्या करते थे, वो राजा के लिए कोई गिफ्ट या कोई उपहार जो होता था वो लेकर के जाते थे। वो राजा दूसरे राजा के लिए क्या लेकर के जाते थे, गिफ्ट्स वगैरह जो होते थे, उपहार जो होते थे वो ले करके जाते थे। तो इससे क्या हुआ, तो ये जो राजा था वो पावरफुल होने लग गया, वो पावरफुल अपने आप में ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो यहाँ पर जो था वो क्या बन गया, वो राजा क्या बन गया, सेंटर पॉइंट बन गया। वो सेंटर पॉइंट बन गया और उस वो रिचुअल, जो ये रिचुअल होता था, ये जो हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, ये इस रिचुअल में जो राजा हुआ करता था जिसका घोड़ा था वो राजा यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन जाता था। उसके लिए स्पेशल जो थी थ्रोन उसके लिए तैयार की जाती थी, उसका सिंहासन जो था वो बहुत ही खास तरीके से तैयार किया जाता था, सजाया जाता था। और जो राजा के साथ उसके कंपेनियंस होते थे, जो उसके साथ लड़ाइयों में गए, उन्होंने युद्ध किए उनके साथ, तो वो क्या करते थे, उसके बारे में सारी बातें बताते थे सबको कि ये कितने ज़्यादा बहादुर हैं, ये इन्होंने ऐसे किया, इनके जो ग्लोरी की जो टेल्स होती थी, इन्होंने जैसे युद्ध लड़ा, कैसे इन्होंने ब्रेवरी से सबका सामना किया, वो सारी चीज़ें वो कंपेनियंस लोगों को बताते थे। और इस राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, जैसे इसकी वाइफ या इसके सन या कोई भी इसका रिलेटिव हो गया, उनके लिए ये बहुत ही माइनर रिचुअल्स होते थे। वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे लेकिन उनके लिए यहाँ पर इतने रिचुअल्स नहीं थे जितना राजा यहाँ पर परफॉर्म करता था। जितने यहाँ पर रिचुअल्स राजा करता था उतने उसके रिलेटिव्स नहीं करते थे। और जो दूसरे राजा यहाँ पर आते थे, अदर जो राजाज थे, अदर किंग्स जो थे, जब वो यहाँ आते थे तो वो ये इसकी परफॉर्मेंस देखते थे। यहाँ पर देखते थे भी राजा कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे ये रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब चीज़ें वो लोग आकर के देखते थे और उसके लिए बहुत सारे जो गिफ्ट्स होते थे वो लाया करते थे। और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिली है, जो शूद्र वगैरह होते थे उन्हें ये रिचुअल्स में आना अलाउड नहीं होता था। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो सेक्रीफाइस करता था, जैसे राजा जितना बड़ा सेक्रीफाइस करता था उसे उतना ही ज़्यादा पावरफुल राजा मान लिया जाता था। तो इसके बाद में हमने बात की जो शूद्र थे वो यहाँ पर अलाउड नहीं थे। तो ये कैसे पता चला ये शूद्र थे, ये राजा जो था ये क्या था, और ब्राह्मण कैसे थे, ये सब हम चीज़ों को कैसे पता करते हैं, ये हम पता चलता है हमें वर्नास के बारे में। वर्नास के थ्रू हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो वर्नास क्या होते हैं, ये एक सोशल डिफरेंस होता है। वर्नास होते हैं सोशल डिफरेंस। यहाँ पर हमें 4 भागों में वर्नास के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें हमारे 4 वर्नास कौन से हैं, सबसे पहले तो आते हैं हमारे पास ब्राह्मण्स। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ब्राह्मण्स, फिर आते हैं हमारे पास क्षत्रियस, फिर आते हैं हमारे पास वैश्यास, और लास्ट है हमारे पास शूद्रास। ये लास्ट थे हमारे पास शूद्रास। तो ब्राह्मण्स का क्या क्या होता था, इनके अकॉर्डिंगली इनका काम क्या होता था, ये पढ़ाते थे और सिखाते थे, स्टडी एंड टीच। ये खुद भी ये जो
वेदास जो होते थे, हमने वेद के बारे में पढ़ा, 4 वेद होते हैं हमारे, उन वेदों को ये पढ़ते थे और उन्हें सिखाते थे। ये पढ़ते थे और सिखाते थे किन्हें? टीच वेदास। ये वेदास खुद पढ़ते भी थे और बाकी जो लोग इनके पास आकर के ये चीज़ें सीख रहे थे उन्हें सिखाते भी थे। और ये क्या करते थे? ये रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे। ये जो यज्ञ वगैरह होते थे, जो सैक्रिफाइसेस करवाए जाते थे, ये एक जो प्रीस्ट होता था, ब्राह्मण होता था, वो करवाता था और उसे बदले में जो राजा होते थे वो उपहार दिया करते थे। दे परफॉर्म रिचुअल्स। ये रिचुअल्स जो थे उन्हें परफॉर्म करते थे और बदले में राजा इन्हें क्या देता था? उपहार देता था, बहुत सारे जो थे गिफ्ट्स दिया करता था। तो ये क्या रिसीव करते थे बदले में? दे रिसीव गिफ्ट्स। इन्हें गिफ्ट्स मिला करते थे, उपहार मिलते थे। और जो क्षत्रिय थे, इनका काम क्या था? इनका काम था बैटल्स में फाइट करना। जो युद्ध होते थे उनमें ये क्या करते थे? फाइट करते थे, फाइट बैटल्स। ये युद्ध में लड़ाइयाँ करते थे और क्या करते थे? ये लोगों की रक्षा करते थे। दे प्रोटेक्ट पीपल। और ये लोगों की रक्षा करते थे। इनका काम एक तो फाइट करना था और लोगों की रक्षा करना था। और वैश्यस का काम क्या था? वैश्यस का काम होता था, ये तो फार्मर्स भी हो सकते हैं, वैश्यस में फार्मर्स भी थे, वैश्यस में हर्डर्स भी थे और इसमें ट्रेडर्स भी आते हैं। व्यापारी वर्ग भी वैश्यस में ही आता है। कई लोग यहाँ पर किसान थे, यहाँ पर पशुपालक थे और व्यापारी भी थे। जो व्यापार करते थे वो लोग भी वैश्यस होते थे। और शूद्र क्या थे? शूद्र थे, ये सबसे लोएस्ट वर्ण था इसमें। और ये जो थे, ये 3 कैटेगरीज को, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यस को क्या करते थे? इनकी सेवा करते थे। दे सर्व द 3 अदर ग्रुप। ये जो 3 वर्ग थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यस को क्या करते थे? इनकी सेवा करते थे। तो जो सबसे नीच वाले जो काम हुआ करते थे, वो सारे कौन करते थे? ये सर्वेंट्स का काम करते थे। शूद्रस जो थे, इनका काम सर्वेंट्स का होता था। तो ये सर्वेंट्स थे। बेसिकली ये क्या थे? ये सर्वेंट्स थे। ये सर्वेंट्स थे, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ये सर्वेंट्स थे। तो इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इसके बाद आते हैं जैसे कि जनपद। अभी सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर राज जो था, राजा जो था वो रूल कर रहा था और जो लोग थे वो 4 जो वर्णास थे उसमें डिवाइड होने स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर सेटल्ड लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा फैलाव में आ रही थी। सेटल्ड बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लोग यहाँ पर सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, सिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर ये लोग जनपद्स में बन जाएंगे। जनपद्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जनपद्स। जनपद्स जनपद्स क्या होते हैं? ये एक लैंड है जहाँ पर जो बहुत सारे जो लोगों का जो जन होता है वो यहाँ पर अपने पैर जमाता है और यहाँ पर सेटल हो जाता है। ये होती है लैंड, एक जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग, जन का मतलब होता है बहुत सारे जन, बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ यहाँ पर आकर अपने पैर जमा ले और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे से सेटल्ड हो जाए। लैंड where the Jan set its foot and settled here। और यहाँ पर बस जाएं, तो ये होते हैं हमारे जनपद। यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर जो राजा था वो बहुत ही बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस जो थे वो करता था और यहाँ पर जो सबसे बड़े सैक्रिफाइसेस करता था वो राजा बन जाता था जनपद का। वो राजा बन जाता था जनपद का। हमें कैसे पता चला भी जनपद का राजा कैसे बना? वो जैसे जो राजा जो था वो परफॉर्म करता था बिग सेक्रीफाइस, जो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस रिचुअल्स जो थे वो परफॉर्म करता था। और जो राजा होता था जनपद का वो इस तरीके से उसे राजा जो है वो बन जाता था। तो राजा, तो
तो ये क्या बन जाता था अभी, राजा ऑफ जनपद्स, राजा ऑफ जनपद्स। तो यहाँ पर हमें आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की जो साइट्स हैं जनपद्स की, वो हमें यहाँ पर मिली हैं, साइट्स ऑफ जनपद्स। अभी साइट्स ऑफ जनपद्स कौन कौन सी हैं, राइट, साइट्स ऑफ जनपद्स। तो सबसे पहले तो मिला है हमें पुराना किला इन दिल्ली, और क्या मिला यहाँ पे, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ये मेरठ में मिला है जो यूपी में है। और तीसरा है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा ये हमें एटा में मिला है जो कि यूपी में है। एटा में मिला है यूपी में, अतरंजी खेड़ा हस्तिनापुर मिला है मेरठ में, पुराना किला मिला है दिल्ली में। तो यहाँ पर जो जनपद में जो लोग थे ये किस तरह रह रहे थे, इनकी लाइफ कैसी थी, इनका लाइफस्टाइल देखते हैं हम, इनका लाइफस्टाइल कैसा था। यहाँ पर जो रह रहे थे वो हट्स में रह रहे थे, दे लिव्ड इन, जो यहाँ पर लोग थे वो हट्स में रह रहे थे, द पीपल लिव्ड इन हट्स। और यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, कीप कैटल एंड अदर एनिमल, एंड अदर एनिमल्स, ये कैटल को भी रख रहे थे और दूसरे जो जानवर थे उनको भी ये यहाँ पर हर्ड कर रहे थे। यहाँ पर ये इन्होंने क्या स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड ग्रूइंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इन्होंने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रू करना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे राइस तो ये पहले भी कर रहे थे, राइस भी इन्होंने ग्रो किए, वीट भी था इनके पास, वीट था, बार्ले था, बार्ले था, मस्टर्ड सीड्स, यहाँ पे मस्टर्ड भी था इनके पास, और इनके पास पल्सेस भी थे, सीसम भी था, शुगर केन भी था। और यहाँ पर सबसे यूनिक पॉइंट हमें मिलता है कि यहाँ पर जनपद में इन्होंने, ये लोग शुगर केन को भी ग्रो कर रहे थे। और इन्होंने और क्या किया, यहाँ पर इन्होंने बनाने स्टार्ट किए अर्थन पॉट्स, इन्होंने बनाए अर्थन पॉट्स, इन्होंने अर्थन पॉट्स बनाए। जो इनके अर्थन पॉट्स थे, जो इनके अर्थन पॉट्स थे वो दो तरीके से थे, एक में ग्रे कलर था, एक में ग्रे कलर के थे, ग्रे कलर के थे, और जो दूसरे थे वो रेड कलर के थे। इन्होंने कुछ जो अर्थन पॉट्स बनाए जिसमें से कुछ जो थे वो ग्रे कलर के थे और बाकी के जो बचे हुए थे वो इनके रेड कलर के थे। तो इनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल टाइप की पोट्री जो थी, स्पेशल पोट्री जो थी उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। दे इंट्रोड्यूसेस स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री विच इज़ कॉल्ड एज पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री। तो ये जो पोट्री थी इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट की थी, ये इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पर, और ये जो पोट्री थी हमारी बहुत ही स्पेशल थी, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप की थी, क्योंकि इसमें जो पेंटिंग के डिज़ाइन थे, पेंटेड जो डिज़ाइंस थे इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, पेंटेड डिज़ाइंस जो थे वो बहुत यूनिक थे और अच्छे थे। मतलब कि इन्होंने सिंपल लाइन से उसे डेकोरेट किया था, पॉट को इन्होंने सिंपल लाइन से डेकोरेट किया था, प्लस इन्होंने ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का भी यूज़ किया था। इन्होंने ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो थे इनका भी यूज़ करके ये ग्रे वेयर पोट्री का इंट्रोडक्शन किया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं और क्या क्या चीज़ों से इन्होंने यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो की हैं। तो ये तो थे हमारे जनपद। अभी जो जनपद थे, कई जनपद तो इस तरह के थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते जा रहे थे, तो उनको हमने महाजनपद कहना शुरू कर दिया था। तो वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे महाजनपद। जो जनपद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते थे वो क्या कहलवाने लग जाते थे, महाजनपद कहलवाने लग जाते थे। तो अब हम बात करेंगे हमारे महाजनपद के बारे में। महाजनपद,
महाजनपद कैसे बने? जब कुछ जनपद थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने स्टार्ट हो गए, तब हमने उन्हें महाजनपद कहना शुरू कर दिया था। महाजनपद हमने उन्हें कहना स्टार्ट किया। ये बात है अब से 2500 साल पहले की, 2500 साल पहले की बात है। तब यहाँ पर क्या हुआ, इनके पास क्या होने लग गया, इनके पास थी एक कैपिटल। इनके जो राज्य थे, अब ये राज्यों के पास उसकी राजधानी भी होती थी। इनके पास थे, दे हैड कैपिटल सिटीज, इनके पास राजधानी भी थी। अब ये जो राजधानी थी इनकी, इसे ये फोर्टिफाइड, किलाबंदी करके रखते थे। तो इसे ये फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी जो थी इसकी करके रखते थे। ये किलाबंदी किससे की जाती थी? ये की जाती थी ह्यूज वॉल से, ह्यूज बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से इसकी जो थी फोर्टिफाइड किया हुआ था। तो ये क्यों करते थे, किस लिए करते थे, और कौन कौन सी चीज़ों का ये यूज़ करके अपने राज्य में किलाबंदी कैसे करके रखते थे? ये ह्यूज वॉल्स बनाते थे। किस से बनाते थे? वुड से, लकड़ी से बनाते थे, या ब्रिक्स का यूज़ करते थे, ईंटों का यूज़ करते थे, या ये स्टोन का यूज़ करते थे, या पत्थरों का ये यूज़ करके अपने इस किले को, मतलब बहुत बड़ी बड़ी दीवारों को बनाते थे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो थे ये किला बनाया गया। इन्होंने ये किला क्यों बनाया, इसे फोर्टिफाइड क्यों किया? वाई दे मेड फोर्ट, इनका कारण क्या था? इसका कारण था, एक तो ये इन्हें डर था कि दूसरे राज्य का जो राजा है वो इनके ऊपर अटैक ना कर दे। अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स, दूसरे राजाओं के हमले से बचने के लिए ये लोग जो अपने किले को बचा करके रखते थे, किला बंदी करके रखते थे अपने एरिया को बचाने के लिए। और दूसरा कारण ये था कि ये शो करते थे कि वो राजा शो करता था कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ और मेरे पास कितनी ज़्यादा ताकत है। और वो शो ये करते थे, शो देयर रिचनेस, ये अपनी अमीरी दिखाते थे और साथ ही साथ अपना पावर भी दिखाते थे। ये अपनी अमीरी और अपना पावर दिखाने के लिए भी ये सब चीज़ें बनाया करते थे। और तीसरा कारण था, जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, महाजनपदों में रहने वाले लोग जो थे, इनके ऊपर आसानी से अपना कंट्रोल करवा सकें, खुद इन्हें कंट्रोल कर सकें, तो इसी वजह से यहाँ पर किलाबंदी की जाती थी। people under this area could be controlled easily, इन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके, तो इसी वजह से यहाँ पर जो थी किलाबंदी करवाई जाती थी। और यहाँ पर राजा को क्या चाहिए था, ये तो थी इनके पास जो कैपिटल थी, इन्होंने यहाँ पर किलाबंदी करवाई जिसकी दीवारें इन्होंने वुड से, ब्रिक से या स्टोन से बनवाई थी। इसके कारण क्या थे बनवाने के? या तो ये इन्हें डर था कि दूसरे राज्यों के जो राजा थे वो इनके ऊपर हमला ना कर दें, और उनसे बचने के लिए ये बहुत बड़े बड़े जो थे वो किलाबंदी इन्होंने करवाई हुई थी। तो दूसरा कारण था, इन्होंने ये शो करना था कि हम कितने अमीर हैं और हमारे पास कितनी ज़्यादा ताकत है। और ये लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए भी किलाबंदी करवा कर रखते थे। तब अब राजा को क्या चाहिए था? राजा को क्या चाहिए था? यहाँ पर राजा को शासन करने के लिए क्या चाहिए था? यहाँ पर राजा को आर्मीज चाहिए थी, और राजा ने यहाँ पर आर्मीज रखनी स्टार्ट भी कर दी थी। इसके पास आर्मी थी और इसने मेंटेन करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसने अपनी आर्मी को मेंटेन करना स्टार्ट किया। और ये जो इसके सिपाही थे, सोल्जर्स थे, ये इन्हें सैलरी भी देता था।
अभी ये जो राजा था ये सोल्जर्स को रेगुलर के बेसिस के ऊपर रेगुलरली इन्हें क्या देता था, सैलरीज देता था, इन्हें सैलरीज देता था, जो इसे पेड जो थी वो इसे पे करनी पड़ती थी, और ये इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखता था। जो इनकी सैलरीज थी, इनकी जो पेमेंट थी वो किसकी फॉर्म में की जाती थी, पेमेंट जो थी वो किसकी फॉर्म में की जाती थी, मेड बाय पंच मार्क्ड कॉइन। जो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे उनके हेल्प से ये इन सोल्जर्स को सैलरी दिया करता था। ये पंच मार्क कॉइन्स का यूज़ करके इन्हें सैलरी दी जाती थी। तो अब इन्हें सैलरी भी दी जाएगी, और ये सैलरी ऐसा तो नहीं है जो गिफ्ट्स वगैरह आएंगे उनसे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। इतना सारा जो था मेंटेन करना, इतनी इकोनॉमी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर राजा ने क्या किया, यहाँ पर राजा ने लोगों से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये टैक्स जो है वो कैसे उसने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, अब हम टैक्स के बारे में बात करेंगे। जो टैक्स का सिस्टम था वो इसीलिए आया क्योंकि राजा ने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इकोनॉमी थी, उसे मेंटेन करना था, क्योंकि सोल्जर्स की भी सैलरी थी और हर जगह जो है वो पैसा चाहिए था। कोई भी चीज़ बनवानी है या बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करवानी थी या किले को फोर्टिफाइड करना था, तो वो इन सब चीज़ों के लिए राजा को पैसों की ज़रूरत थी। तब जो राजा इसके रिचुअल्स में आते थे, जो यहाँ पर ये रिचुअल्स करवाता था, वो जो थे वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हो पाता था, उनसे इतने ज़्यादा जो खर्चे थे वो नहीं निकल पाते थे। तो वो जो थे उन सब चीज़ों के लिए इसने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसने टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब जो रूलर्स थे यहाँ पे, रूलर्स ने बिल्डिंग्स भी बनवानी थी। रूलर्स स्टार्ट बिल्डिंग यहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग्स बनवानी स्टार्ट की। जो ह्यूज फोर्ट्स थे, बहुत बड़े बड़े किले थे, किले जो थे वो बनवाने स्टार्ट किए थे। और इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने किया था दे स्टार्ट मेंटेनिंग बिग आर्मीज। बहुत बड़ी बड़ी जो आर्मीज थी उन्हें ये संभालना शुरू कर दिया था। तो इन सब चीज़ों के कारण ऐसे जो टैक्सेस थे वो कलेक्ट करने शुरू करने पड़े। टू मेंटेन ऑल ऑफ दीज they start collecting रेगुलर टैक्सेस। इसने रेगुलर बेसिस के ऊपर टैक्सेस लेने स्टार्ट कर दिए थे। अब टैक्सेस ये किन किन फॉर्म में ले रहे थे, इन्होंने टैक्सेस लिए। सबसे पहले तो इन्होंने टैक्स लिया, दे टेक टैक्सेस फ्रॉम क्रॉप्स। इन्होंने टैक्स जो थे क्रॉप्स के ऊपर लगाने स्टार्ट कर दिए। जो फसल थी उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाने स्टार्ट किए। दूसरा इन्होंने टैक्स लगाया, टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन। जो क्राफ्ट वगैरह बनाते थे उनके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तीसरा था, इन्होंने जो हर्डर्स जो थे वो भी टैक्स जो थे वो पे करते थे। हर्डर्स जो थे, जो पशुपालक थे, वो भी यहाँ पर टैक्स पे करते थे। हर्डर्स पे टैक्सेस। ये जो टैक्सेस पे करते थे वो किसकी फॉर्म में करते थे, इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड इट्स प्रोड्यूस। ये एनिमल के प्रोड्यूस के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर जो था उसके थ्रू ये लोग टैक्स पे कर रहे थे। और जो फोर्थ था इनका जो गुड्स वगैरह आती थी ट्रेड वगैरह से, वहाँ से ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर भी इन्हें टैक्स लगा रहे थे। जो टैक्स होता था गुड्स के ऊपर, जो सामान आया है ट्रेडिंग के थ्रू, जो ट्रेड के थ्रू यहाँ पर सामान आया है उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाते थे। टैक्स ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड। जो ट्रेड के थ्रू टैक्स आया है उसके ऊपर भी ये लोग
क्या लगाते थे, टैक्स लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और लास्ट में इन्होंने कहाँ पर टैक्स लगाया है, लास्ट में इन्होंने हंटर्स और गैदरर्स जो थे इनके ऊपर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। ये भी टैक्स जो थे वो देते थे। ये टैक्स किसकी फॉर्म में देते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे ये भी टैक्स पे करते थे, किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो ये जंगल वगैरह से जो भी चीज़ें लेकर के आते थे उसकी फॉर्म में इन्हें टैक्स पे करना होता था, इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इन्हें जो था वो राजा को ये सब चीज़ें देनी होती थी। जो फॉरेस्ट से ये जो भी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं उन्हें टैक्स के फॉर्म में ये राजा को दे देते थे। तो ये थी हमारे टैक्स के बारे में जो बात थी। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो थे एग्रीकल्चर में भी चेंजेस जो थे वो आने लग गए थे। जो ये क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे थे तो इसमें भी जो चेंजेस थे आने स्टार्ट हो गए थे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी थी उसमें भी अब यहाँ पर चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। जो ये काम कर रहे थे क्रॉप ग्रोइंग का, इसमें चेंजेस कैसे आए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या यूज़ कर रहे थे, जो प्लो शेयर था उसे भी यूज़ कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने वुड का जो प्लो शेयर था उसे यूज़ करना स्टार्ट किया। वुड के प्लो शेयर को इन्होंने यूज़ किया, पर यहाँ पर इन्होंने उसे ना यूज़ करके इन्होंने यहाँ पर आयरन के प्लो शेयर को यूज़ करना स्टार्ट किया। फॉर ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशेयर, जो आयरन का प्लो था उसे इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। इसे ही यूज़ क्यों किया, इसे इसीलिए यूज़ किया क्योंकि एक तो ये हैवी था और ये जो क्लेई सॉइल होती थी, क्लेई सॉइल थी, उसे टर्न करने में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। हैवी, जो ये क्लेई सॉइल भी हैवी होती थी, क्लेई सॉइल भी हैवी होती है क्योंकि इस जो क्लेई सॉइल है ये हैवी है और इसे टर्न करने के लिए आयरन का जो प्लोशेयर था वो ज़्यादा बेनिफिशियल था वुड के प्लोशेयर के कंपैरेटिव। मतलब हैवी था, हैवी जो थी क्ले सॉइल थी, सॉरी हैवी क्ले सॉइल थी। तो जो ये क्ले सॉइल को टर्न करने के लिए आयरन प्लोशेयर का यूज़ किया जाता था। हैवी क्ले सॉइल थी, could be easily turned। इसे टर्न करने के लिए ये जो आयरन प्लोशेयर था ये यूज़ किया जाता था, और ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेन्स थे वो प्रोड्यूस हो सकें। यही क्यों यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो क्लेई सॉइल थी वो हैवी थी और उसे इजीली टर्न करने के लिए यहाँ पर आयरन प्लोशेयर का यूज़ होने लग गया। इसे ही यूज़ क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा होती थी। टू प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स कुड प्रोड्यूस, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स थे वो प्रोड्यूस हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेन्स थे वो यहाँ पर ग्रो कर सकें। तो इन्हीं वजह से ये आयरन प्लोशेयर का यूज़ करते थे एज़ कंपैरेटिव टू वुड प्लोशेयर। और दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न था इन्होंने ट्रांसप्लांटिंग पैडी यहाँ पर स्टार्ट कर दी। इन्होंने पैडी को यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट किया, इन्होंने पैडी को ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट किया, ग्रो नहीं, यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया। स्टार्टेड ट्रांसप्लांटिंग पैडी। जो पैडी के जो क्रॉप्स होती है, पैडी की क्रॉप आपने देखा होगा, अब के टाइम में क्या होता है, यहाँ पर इसका सीड नहीं, अब इसके सैपलिंग्स मिलते हैं। वो सैपलिंग्स को ग्राउंड में ग्रो किया जाता है। बहुत एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो
हमारी फील्ड में दिया जाता है और उसमें जो ये सैपलिंग्स होते हैं, पैडी की जो सैपलिंग्स होती हैं, वो उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि जो है ये इजीली, बहुत ही इजी वे से ये ग्रो कर सके और हमें जो है वो सीड्स में से फिर स्प्राउट्स निकलेंगे, फिर ये जो है फिर सैपलिंग्स बनेंगी, ये प्रोसीजर को फॉलो ना करना पड़े और इजी और डायरेक्ट वे से हर चीज़ हो सके। तो इसी वजह से इन्होंने पैडी के सैपलिंग्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, एक्सेप्ट पैडी सीड से। पैडी सीड का यूज़ नहीं किया इन्होंने, राइस के सीड को यूज़ नहीं किया। अब राइस की जो पैडी की जो इन्होंने यहाँ पे सैपलिंग्स थी उन्हें यूज़ किया। तो अभी जो है आज के टाइम में भी आप देखोगे, अभी आने वाले समय में भी क्या होगा, यहाँ पर पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ में हमें क्या देखने को मिलेगी, पैडी की जो क्रॉप्स हैं वो देखने को मिलेंगी जब ये यहाँ पर सैपलिंग्स को ग्रो कर देंगे। जो फार्मर्स होंगे अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो सैपलिंग्स को ग्रो करेंगे। तो यहीं से जो है यहाँ पर ये लोग भी सैपलिंग्स ही ग्रो कर रहे थे। क्यों ग्रो कर रहे थे? इट वॉज ईजी, it was easy then scattering seeds, and wait for sprouts। और स्प्राउट्स को की वेट तक ये लोग क्या करते थे, तब तक ये लोग सैपलिंग्स ग्रो कर देते थे कि अब स्प्राउट्स के उगने का वेट कौन करेगा, कौन ये सब काम करेगा, भी सीड्स को स्कैटर किया जाए और यहाँ पर फिर ये इनको पानी दिया जाएगा, फिर यहाँ पर स्प्राउट्स होंगे, फिर जो है वो सैपलिंग्स पैदा होंगी, फिर सैपलिंग से क्या होगा, ये फिर और ग्रो करेगी, फिर ऐसे ग्रो करते करते ये पूरी एक जो है वो क्रॉप जो है वो पककर तैयार हो जाएगी, वो राइप हो जाएगी। फिर वहाँ से हम लोग सीड्स जो होंगे, राइस जो होगी उसे निकालेंगे। ये सब जो प्रोसेस था ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये सीड्स और स्प्राउट्स की वेट ना करते हुए इन्होंने डायरेक्ट सैपलिंग्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड ग्रोइंग सैपलिंग्स, ताकि जो इसका सर्वाइवल है वो इंक्रीज हो सके, सर्वाइवल, ताकि जो क्रॉप का सर्वाइवल है ये इंक्रीज हो सके। तो इन्हीं वजह से जो है हमारी एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आए थे, सबसे पहले तो हमारा चेंज आया भी हमने वुडन प्लोशेयर से आयरन प्लोशेयर में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि जो हमारी सॉइल थी उसे टर्न करना इजी हो गया था और इससे क्या होता था, जो ग्रेन्स थी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी यहाँ पर हमने। और दूसरा कारण ये था कि हमने यहाँ पर सीड्स को ना यूज़ करके डायरेक्ट हमने पैडी के लिए सैपलिंग्स जो थी वो रेडी कर ली थी और सैपलिंग से ही हम डायरेक्ट जो थे वो हम क्रॉप को ग्रो कर रहे थे। तो ये थी हमारी चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो ये चेंजेस थी एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे जो मगधा का रीजन, जो मगधा था, मगधा का एम्पायर कैसा था, मगधा का एम्पायर कैसा था। हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बात किया था कि जैसे जैसे इन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट की, जब हमारे हंटर्स गैदरर ने सेटलमेंट स्टार्ट की तब उन्होंने उसके बाद कौन कौन सी सेटलमेंट्स आई, सबसे ज़्यादा जो जनपद, जो महाजनपद में इंक्लूड किया जाता है वो है हमारा मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर के बारे में हमने वहाँ पर बात की। अब हम इसे थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। मगधा को थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। मगधा एक महाजनपद है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। मगधा क्या है? महाजनपद है। ये महाजनपद की फॉर्म में आया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मगधा रीजन है इसके पास कौन कौन सी जो रिवर्स थी वो फ्लो करती हैं। यहाँ पर 2 रिवर्स फ्लो करती हैं, एक तो है गंगा और दूसरी है सोन। ये जो 2 रिवर्स हैं यहाँ से फ्लो करती हैं और ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये हमें प्रोवाइड करती हैं एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये वाटर सप्लाई करती हैं। देखो, रहने के लिए अगर जगह चाहिए तो फिर खाने पीने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, तो ये वाटर सप्लाई भी करती हैं।
सप्लाई का सिस्टम भी यहाँ से है, वाटर सप्लाईज, यहाँ से वाटर भी हम लेते थे। मगधा के जो रीजन था यहाँ पर जो वाटर सिस्टम था वो गंगा एंड सोन रिवर से ही था। और यहाँ पर जो लैंड थी उसे फर्टाइल रखने के लिए भी, जो हमारी फील्ड होती हैं उसमें भी जो वाटर वगैरह होता है वो देना होता है ताकि जो लैंड है हमारी वो फर्टाइल रह सके। तो यहाँ पर लैंड को फर्टाइल रखने के लिए भी जो थी वो वाटर कहाँ से लिया जाता था, गंगा एंड सोन से। मेक लैंड फर्टाइल, ये जो 3 रीजंस थे, इसी वजह से ये जो गंगा थी हम इसका यूज़ कर रहे थे। गंगा एंड सोन से ये जो यहाँ से जाती थी इनका हम ये 3 चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे थे। एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए, दूसरा वाटर सप्लाई के लिए, तीसरा लैंड को फर्टाइल रखने के लिए। और इसके पास जो जंगल था, फॉरेस्ट, जो यहाँ पर फॉरेस्ट था, यहाँ से क्या होता था, यहाँ पर जो एनिमल था एलिफेंट को यहाँ से कैप्चर किया जाता था, एलिफेंट को कैप्चर किया जाता था और ट्रेंड किया जाता था, ट्रेंड फॉर आर्मीज, आर्मी में बैटल्स में लड़ने के लिए, चैरियट्स वगैरह में लगाने के लिए या बैटल्स में लड़ने के लिए एलिफेंट को यहाँ से कैप्चर किया जाता था, जंगलों में से कैप्चर करके फिर उन्हें ट्रेन किया जाता था ताकि वो युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ सकें। और यहाँ पर हमें और क्या मिलता था, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, वैसे बेसिकली फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वुड, जो फॉरेस्ट था यहाँ से वुड मिलती थी, प्रोवाइड वुड। और वुड का हम यूज़ कहाँ करते थे, यहाँ पे घर बनाने के लिए, यहाँ पर घर बनाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर कार्ट्स वगैरह, बुलक कार्ट्स वगैरह जो होते थे उनको बनाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता था। और जो चैरियट्स वगैरह थे उनको बनाने के लिए भी यहाँ से वुड को लाया जाता था, उसका यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें आयरन ओर्स माइन जो थी, आयरन ओर माइंस जो थी वो हमें यहाँ से मिलती हैं। आयरन ओर माइंस जो थी वो यहाँ से मिलती हैं, जिनका यूज़ हम वेपन्स या टूल्स बनाने के लिए करते थे। और इनसे बने हुए वेपन्स और टूल्स क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। इनका यूज़ किया जाता था मेक स्ट्रॉन्ग वेपन्स एंड टूल्स। ये जो टूल्स और वेपन्स जो थे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मगधा के पास सबसे पहले 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राजा जो थे वो यहाँ पर राज करते थे। 2 पावरफुल राजा जो थे वो यहाँ पर राज करते थे, 2 पावरफुल रूलर्स। यहाँ पर 2 पावरफुल रूलर्स थे, कौन कौन से थे, एक का नाम था बिंबिसारा, एक का नाम था बिंबिसारा और दूसरे का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु, इसे अजात शत्रु भी कहते हैं और अजात शत्रु भी कहते हैं। तो ये जो थे इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने जनपद्स को कंकर किया था। बहुत सारे जनपद्स के ऊपर इन्होंने अटैक्स किए, उनके साथ फाइट की और उन्हें अपने जो एरिया था उसमें शामिल कर लिया था, उनके ऊपर विजय जो थी वो हासिल की थी, उन्हें जीत लिया था, उनके ऊपर इनका कंकर इन्होंने कर लिया था। दे कंकर अदर जनपद्स, बहुत सारे इस तरह के जनपद्स थे जिनके ऊपर इन्होंने अटैक्स किए और वहाँ से इन्होंने वो जनपद्स को जीत लिया था, इन्होंने उनके ऊपर अपनी विजय भी हासिल कर ली थी। और यहाँ पर एक और जो रूलर थे उनका नाम भी यहाँ पे हमें पता चलता है, दूसरे रूलर थे यहाँ पर महापद्मानंदा। महापद्मानंदा ये जो थे ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे, जिनका जो शासन था वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक भी रहा था। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था वहाँ के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक इनका जो कंट्रोल था वो हुआ करता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनका जो कंट्रोल था, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल
अप टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक इन्होंने अपना जो शासन था, अपना कंट्रोल था, वो एक्सटेंड कर लिया था। तो ये थे हमारे तीसरे इम्पॉर्टेंट रूलर। पहले दो इम्पॉर्टेंट रूलर कौन से थे? बिंबिसारा एंड अजात शत्रु। तीसरे थे महापद्मानंदा। ये तीन जो राजा थे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो मगधा की जो कैपिटल थी, हमें पता है कि जो मगधा है ये महाजनपद है, और महाजनपदों के पास इनकी खुद की कैपिटल भी हुआ करती थी। तो सबसे पहले जो इसकी कैपिटल रही थी वो कौन सी थी? इसकी सबसे पहले जो कैपिटल रही थी वो राजागिरह थी, राजागिरह थी, जो कि बिहार में है। ये बिहार में थी। राजागिरह जो एक कैपिटल थी मगधा की, सबसे पहले जो इसकी कैपिटल रह चुकी है वो थी राजागिरह, जो बिहार में है। उसके बाद लेटरली कौन सी बन गई थी? लेटर कौन सी बन गई थी? पाटलिपुत्र। लेटर जो थी वो पाटलिपुत्र बन गई थी, जो पटना में थी, जो पटना में थी। सबसे पहले इसकी कैपिटल रही है राजगिरह में, जो बिहार में थी, और उसके बाद जो थी इसकी कैपिटल रह चुकी है पाटलिपुत्र में, जो पटना में थी। तो ये था मगधा महाजनपद के बारे में, मगधा किंगडम के बारे में। तो 2300 साल पहले और क्या हुआ था? 2300 साल पहले क्या हुआ? जैसे यहाँ पर राजाओं ने बहुत सारे जनपदों के ऊपर इन्होंने अपने जो कॉन्कर किए थे, इन्होंने उन्हें जीता था, विजय प्राप्त की थी। तो 2300 साल पहले भी क्या हुआ? 2300 साल पहले एक पर्सन आया जिसका नाम है अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया से था। ये अलेक्जेंडर आया, 2300 साल पहले की बात है जब अलेक्जेंडर आया। ये कहाँ से आया, कहाँ पर रहता था? ये रहता था लिव इन, ये मैसेडोनिया में रहता था, मैसेडोनिया में रहता था, जो कि यूरोप में है। ये यूरोप के मैसेडोनिया में रहता था। ये चाहता था कि मैं पूरी दुनिया पर अपना राज इस्टेब्लिश करूं, ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया को जीतने के लिए आया था, ये पूरी दुनिया को जीतने के लिए आया था। पर क्या हुआ? असल में ये पूरी दुनिया को जीत ही नहीं पाया। ही डिडंट कॉन्कर वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया को जीत नहीं पाया। इसका कारण भी क्या हो सकता है? तो ये सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसने कौन कौन से जो जगह थी इन्हें ये जीत कर आया था, जिनको ये इन्हें जीता था। ये कौन कौन सी जगह थी? द प्लेसेस विच ही कॉन्कर। तो सबसे पहले तो इसने इजिप्ट में जो था, इजिप्ट को ये विजय प्राप्त करके आया था, इजिप्ट को ये जीत करके आया था। दूसरा था ये इसने वेस्ट एशिया को भी जीत लिया था, इसने वेस्ट एशिया को भी जीत लिया था। फिर उसके बाद ये एंटर करता है, फिर ये एंटर करता है, देन ही रीच इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, कहाँ पर आता है? नियर बैंक ऑफ ब्यास, ब्यास नदी के किनारे पर ये आ जाता है। तो वहाँ पर ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जब ये आ जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो इसके सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स जब ये आगे बढ़ने लगता है, तब इसके जो सोल्जर्स होते हैं वो आगे जाने के लिए मना कर देते हैं। हिज सोल्जर्स, इसके जो आर्मी के लोग थे, सोल्जर्स जो थे, दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया था। दे रिफ्यूज्ड टू मार्च, इन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, ईस्ट की तरफ जाने से इन्होंने मना कर दिया था। ये नहीं चाहते थे कि ये ईस्ट की तरफ जाएं। जो ये सोल्जर्स थे ये ईस्ट की तरफ नहीं जाना चाहते थे। ये क्यों नहीं जाना चाहते थे ईस्ट की तरफ? क्योंकि ये डरते थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ इंडियन रूलर्स, ये इंडियन रूलर्स से डरते थे। एज
स्केयर्ड ऑफ इंडियन रूलर्स। ये जो हमारे इंडियन शासक थे इनसे इन्हें डर लगता था। इंडियन रूलर्स क्यों डर लगता था? क्योंकि जो हमारे इंडियन रूलर्स थे, हमारे जो रूलर थे, हमारे शासक थे, इनके पास तो बहुत ही बड़ी आर्मी हुआ करती थी। इनके पास बहुत ही बड़ी वास्ट आर्मी थी। इनके पास वास्ट आर्मी थी और इनके पास और क्या हुआ करते थे? ये रूलर्स के पास चैरियट्स थे, एलिफेंट्स थे। इन्हीं वजहों के कारण ये यहाँ पर नहीं आए थे, ये यहाँ से ही पीछे चले गए थे। तो यहाँ तक ये लोग आए लेकिन पूरी दुनिया को जीत नहीं पाया था अलेक्जेंडर। ये इंडिया में आया, इसके सोल्जर्स ने ईस्ट की तरफ जाने से मना किया क्योंकि ये जो सोल्जर्स थे ये डरते थे, हमारे इंडियन रूलर्स थे। जो इंडियन रूलर्स थे उनसे इन्हें डर लगता था क्योंकि हमारे इंडियन रूलर्स के पास वास्ट आर्मी थी। इनके पास वास्ट आर्मी थी और इनके पास चैरियट्स थे और इनके पास और क्या थे? एलिफेंट्स थे। इनके पास एलिफेंट्स थे। तो इन वजहों के कारण ये जो लोग थे, ये जो सोल्जर्स थे, ये हमारे इंडियन रूलर्स से डरते थे। तो ये था अलेक्जेंडर के बारे में, जो दुनिया को जीतने के लिए आया था लेकिन जीत नहीं पाया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वज्र के बारे में। वज्र के बारे में बात करेंगे। ये जो जगह थी इसका कैपिटल था, इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? इसकी कैपिटल थी वैशाली। इसकी जो कैपिटल थी वो थी वैशाली। ये जो है ये बिहार में थी। वैशाली जो है ये एरिया बिहार में है। तो इसके पास क्या था? इसके पास जो थी वज्र के पास क्या थी? डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे थी? डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसके पास। इसके पास डिफरेंट कैसे थी? क्योंकि इसके पास एक तो थे गण और दूसरे थे संघ। ये जो थे ये दो तरह की इसके पास गवर्नमेंट थी और इसी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो थे ये एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स थे। ये एक नहीं बहुत सारे रूलर्स थे। नॉट वन बट मैनी रूलर्स। और इन सभी रूलर्स को क्या कहा जाता था? इन सभी रूलर्स को राजा कहा जाता था। इन सभी रूलर्स को राजा कहा जाता था। कोई भी रिचुअल जो होता था ये क्या करते थे? ये एक साथ ही परफॉर्म करते थे। जो राजा थे, राजा जो थे, ये यहाँ पर जितने भी राजास थे वो क्या करते थे? वो कलेक्टिवली हर रिचुअल को परफॉर्म करते थे। परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। और कोई भी जो डिस्कशन होती थी, इनकी जो डिस्कशन होती थी उनके लिए ये एक स्पेशल जो थी असेंबली बुलाई जाती थी। ये जब मिलते थे तब एक असेंबली में मिलते थे, मीट इन असेंबलीज। बहुत ही बड़ा जो था वो इनके लिए असेंबलीज जो थी वो बुलाई जाती थी ताकि ये क्या कर सके? डिसाइड कर सके कि इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, जो भी अटैक्स हो रहे हैं उनसे कैसे बचना है और हमारे जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको हम कैसे सर्व कर सकते हैं। तो ये सब के लिए इन्होंने असेंबलीज इकट्ठी करते थे एंड दे डिसाइड व्हाट टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हर चीज़ को मेंटेन करना है, आर्मीज़ को कैसे मेंटेन करना है, ये सब चीज़ों के लिए ये एक असेंबली बुलाते थे और सभी जो राजास थे यहाँ पर इकट्ठा होकर के खुद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल वर्क के साथ यहाँ पर ये डिसाइड करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो विमेंस हुआ करती थी, जो विमेंस थी दास थे या कमकारास थे, इनको यहाँ पर असेंबली में नहीं बुलाया जाता था। डू नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबलीज। ये असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये जो वुमेन्स थी, दास थे, सर्वेंट्स वगैरह जो भी होते थे, विमेन्स होती थी, इन सब को
इन असेंबलीज़ में जाना अलाउड नहीं था। तो ये था वज के बारे में। तो हमने यहाँ पर मगधा के बारे में पढ़ा और यहाँ पर हमने किंग्स के बारे में पढ़ा कि किंग्स कैसे आए, इनको कैसे हमने किंग्स माना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक।